Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are study about B Pharmacy first semester subject Human Anatomy and Physiology 1. दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो चले हम लोग आज शुरू करते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर ही एक आता है टॉपिक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग स्टडी करेंगे आज, जिसमें से हम लोग को पढ़ना पड़ता है इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल डिवीजन, सेल जंक्शन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन। तो हम लोग स्टडी करते हैं आज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग चलिए स्टडी करते हैं। और सेल का स्ट्रक्चर दोस्तों देखें, ये सेल का स्ट्रक्चर है एक सिंगल सेल। जो सेल रहता है उसी से मिलकर बहुत सारे बंडल्स ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गेन बनाता है, और ऑर्गेन बहुत सारा ऑर्गेन मिलकर ऑर्गेन सिस्टम बनाता है। ठीक, तो हम लोग पहले स्टडी करते हैं सेल, व्हाट इज सेल। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है। एक छोटा सा सेल रहता है जिससे हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले इसके अंदर प्रेजेंट रहता है एक न्यूक्लियस रहता है। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, उसमें एक न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता है। उसके बाद इसमें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है विथ राइबोसोम्स। ये छोटे छोटे जो ये डॉट डॉट नजर आ रहे हैं इस पे, तो ये इसको राइबोसोम्स बोलते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे जो डॉट बने हुए हैं ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है। उसके बाद से ये राइबोसोम प्रेजेंट है, छोटे छोटे डॉट। उसके बाद इसके अंदर देखते हैं सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। सेक्रेटरी ये छोटे ये जो एक डॉट है इसमें, इसको सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद से इसके जो सेल जो इससे जो बॉन्ड बना हुआ है जो इस पे, तो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो जिसके अंदर सारे चीज ये प्रेजेंट रहता है उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो एक सिकल जैसा स्ट्रक्चर नजर आता होगा आप लोग को, देख सकते हैं यहाँ पे, ये गोल्गी एपरेटस होता है। ये गोल्गी एपरेटस होता है, और ये ओवल शेप का जो है ये नजर आता होगा, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया हम लोग आगे चलकर देखेंगे माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, राइबोसोम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, राइबोसोम का काम क्या, सबका अलग आगे स्टडी करेंगे। हम लोग सिर्फ अभी देख लेते हैं इसमें सेल के अंदर प्रेजेंट क्या आता है। उसके बाद से स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। दोस्तों अगर सेल के अंदर स्ट्रक्चर पूछा जाए तो बेसिकली इतने सारे ऑर्गेन्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसके अंदर आता है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग देखते हैं इसका आगे ये होता क्या है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज। ये ह्यूमन बॉडी डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल सेल कॉल्ड द जाइगोट्स। क्या बोलते हैं इसको, एक सिंगल सेल को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। क्या बोल रहा है कि द ह्यूमन बॉडी डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। ह्यूमन बॉडी डेवलप करता है एक सिंगल सेल को जिसको जाइगोट बोला जाता है, विच रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द ओवम। जो ये रिजल्ट्स मिलता है जब फ्यूजन होता है, जब आपस में मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम जो फ्यूज होता है। तो ओवम जो होता है वो मेल एग होता है, फीमेल एग होता है। ओवम जो होता है वो फीमेल एग होता है। उसके बाद से इसमें स्पर्मेटोजोम, स्पर्मेटोजोम बोलते हैं जो मेल जर्म सेल होता है। मेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोम, स्पर्मेटोजोम बोलते हैं। और फीमेल जो एग सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ओवम, ओवम और ये ओवम लोग को दिखाते हैं। ओवम इस प्रकार से रहता है, जो ओवम हो गया। उसके बाद से इसमें स्पर्म, बेसिकली स्ट्रक्चर बताते हैं स्पर्म का। 1 मिनट गाइस। तो ओवम इस प्रकार से होता है, और स्पर्म इस तरीका से रहता है। ये हेड पार्ट हो गया स्पर्म का।
हेड पार्ट हो गया, ये टेल पार्ट हो गया, टेल पार्ट हो गया। हेड पार्ट जब ओवम के पास स्पर्म जब जाता है तो ये टेल का काम होता है उसको ट्रेवल कराना, मूवमेंट मूवमेंट कराना है, जिसका काम रहता है मूवमेंट कराता है। तो मूवमेंट कराता है तो इसके आगे एक इंजाइम प्रेजेंट रहता है, वो इसके ओवम के सरफेस पे अगर वो जब टच होता है तो इसका जो मेम्ब्रेन जो होता है, सबसे ऊपरी मेम्ब्रेन जो होता है वो डिजल्व होना स्टार्ट हो जाता है, डिजल्व हो जाता है और ब्रेक हो जाता है, एक टाइम पे ब्रेक होगा। और ब्रेक होने के पास हेड टेल जो है, हेड पार्ट जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है, और उसके बाद टेल जो पार्ट होता है वो कट होकर बाहर चला जाता है। और जब एक स्पर्म अगर ओवम के अंदर अगर चला गया, डिफ्यूज कर दिया इसको, तो ये एक हार्ड सेल बना लेगा, हार्ड सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा, जिससे अदर स्पर्म अंदर नहीं जा सकता। इस वजह से एक ही जब एक स्पर्म ही जाके डिफ्यूज करता है तो हम लोग देखते हैं सेल मल्टीप्लिकेशन। हम लोग अभी देख लेते हैं, अभी ऊपर ऊपर से देख लेते हैं सेल मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद पढ़ेंगे सेल मल्टीप्लिकेशन किस तरीका से होता है, क्या प्रोसेस है उसके। फ्लोज एंड एज द फीटस ग्रोज, फीटस ग्रोज जब बेबी जब गर्भ में रहता है, गर्भ को बोलते हैं फीटस, फीटस के अंदर रहता है, उसी के अंदर बच्चे का बच्चे डेवलप करते हैं। सेल विथ डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन डेवलप्ड ऑल विथ द सेम जेनेटिक मेकअप। और जितने भी होता है सब सेम जेनेटिक मेकअप होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे किसी में अलग जेनेटिक चला गया, किसी में अलग चला गया, नहीं ऐसा नहीं होता है, सब में सेम मेकअप रहता है, एक जैसा रहता है। उसके बाद ये बोलते हैं ए सेल कंसिस्ट ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक सेल जो होता है, अभी देखा था पीछे इसमें सेल के स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड बना हुआ था, घेरा जो हुआ होता है इस टाइप, वो एक सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनसाइड विच देयर आर ए नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स फोलेटेड इन ए वाटरी फ्लूइड्स कॉल्ड साइटोसोल। क्या बोलते हैं उसको, सेल अभी मैंने इधर दिखा देता हूँ फिर से। ये सेल है, ठीक है, इसके साइड साइड जो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और ये बहुत सारे ऑर्गेनेल जैसे हो गया राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ये बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। वाटरी फ्लूइड मतलब तैरता रहता है, वाटरी फ्लूइड या फ्लूइड्स, इसको फ्लूइड्स है, इसके अंदर फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स में ये तैरता रहता है, इसी को बोलते हैं साइटोसोल। इसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, तो अभी बताया जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसके बाद देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड जिसको फैटी सबस्टांस से नाम से भी जाना जाता है, फैटी सबस्टांस P24 के नाम से भी जाना जाता है, विथ सम प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स embedded in them, those that extend all the way thoroughly। ये बोलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कंसिस्ट ऑफ मतलब दो लेयर से बना रहता है, जो किससे बना रहता है, फॉस्फोलिपिड से बना रहता है। ये दो लेयर रहता है, मतलब एक ऊपर से हो गया इस तरीका से, अभी आगे में हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर तो समझ में आ जाएगा, फिगर इसका देखेंगे। उसके बाद से ये फॉस्फोलिपिड से बना रहता है, फॉस्फोलिपिड से होता है एक फैटी सबस्टांस होता है जिसमें प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है, मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड रहता है, वो उसके अंदर टच रहता है। उसके बाद से देखते हैं द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैव हेड विच द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। जो इसका जो फॉस्फोलिपिड्स का इसमें टू लेयर में होता है, तो एक हेड पार्ट रहता है, एक टेल पार्ट रहता है। तो हेड पार्ट जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज रहता है, जो हाइड्रोफिलिक मीन्स होता है कि हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग मीन्स क्या होता है, वाटर लविंग होता है। मतलब वाटर लविंग मतलब मीन्स होता है कि ये पानी में
डिजल्व हो जाएगा। जो वाटर लविंग, अगर इसके अंदर पानी को अगर ये पानी में डालेंगे तो वाटर में डिजल्व हो जाएगा, वाटर उसको हीट नहीं करेगा। ये हो जाएगा। एक टेल पार्ट रहता है जो विच हैव नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं रखता है। और यह कितना होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स होता है वाटर हीटिंग, मतलब वाटर को जैसे उसको वाटर ही करेंगे तो हीट करेगा। जैसे ऑयल को अगर इसमें वाटर में अगर डालेंगे तो वो डिजल्व नहीं होगा, हीट करे, उसको हीट करेगा। जैसे एक अगर ये मैग्नेट लेते हैं, एक मैग्नेट ले अगर दूसरे मैग्नेट में टच करते हैं, वो अपोजिट अगर पार्ट अगर पॉजिटिव और अपोजिट, निगेटिव प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अगर एक दूसरे से है तो अटैच हो जाएगा। अगर प्लस प्लस सेम चार्ज रहेगा तो वो अटैच नहीं होता है। उसी टाइप से काम करता है। ये स्ट्रक्चर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें से ये हेड पार्ट रहता है, ठीक है, ये टेल पार्ट रहता है। टेल पार्ट एक दूसरे से जाके अटैच हो जाता है। अगर किसी चीज का अगर यहाँ पर वाटर, अगर वाटर यहाँ ही करेंगे, अगर वाटर यहाँ पे ही करा देंगे तो ये हेड पार्ट हो गया, ये टेल पार्ट हो गया, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। अगर ये अगर वाटर यहाँ पे अगर ये करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से वाटर अगर यहाँ पे डालेंगे तो सब एक दूसरे से जाके अटैच हो जाएगा। ये टेल है, जो वाटर कोई नहीं करता है तो अलग हो जाएगा। जिस तरीका से जैसे अब जो चीज जहां जाना रहेगा, जिससे अटैचमेंट रहेगा उसी जगह भागेगा ना। तो इस वजह से ये वाटर अगर यहाँ डालेंगे तो हेड पार्ट जो है वो वाटर चार्ज है तो वो इस तरफ वाटर की तरफ अट्रैक्ट कर जाता है। टेल पार्ट जो है वाटर चार्जलेस है, जो कोई चार्ज नहीं है, वो हीट कर जाता है। इसलिए वाटर हो गया हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ठीक है। इसमें छोटा छोटा ये बाउंड रहता है, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहता है, ये छोटा छोटे, ये देख सकते हैं आप, ये प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद से ये दो गैप, एक इसका जो एक पार्ट है और दूसरे पार्ट है, दूसरे पार्ट एक पार्ट के उस गैप जो रहता है उसको बोलते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं इसको। अब इसका देख लेते हैं, एक इसको निकालकर इसके यूनिट को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना रहता है उसकी एक यूनिट को निकाल के देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये हेड पार्ट हो गया जो हाइड्रोफिलिक हो गया, अभी तक बताया हम लोग को पहले। उसके बाद से ये टेल पार्ट हो गया जो हाइड्रोफोबिक रहता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा ये हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक। तो आप लोग अच्छे से यहाँ देख लें हाइड्रोफिलिक मीन्स क्या होता है, हाइड्रोफोबिक मीन्स क्या होता है। हम बता भी दिए कि हाइड्रोफिलिक जो वाटर लविंग हो वो हाइड्रोफिलिक हो गया, जो वाटर हीटिंग हो वो हाइड्रोफोबिक हो गया। ओके गाइस, थैंक यू। आज का टॉपिक इसी जगह एंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे। जो हम लोग का बच गया है लगभग इधर होगा इस तरफ ट्रांसपोर्ट, एक क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, वो देखेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद सेल डिवीजन भी देखेंगे, उसके बाद सेल जंक्शन भी देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ओके, थैंक यू गाइस।